हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं ज्ञान की नेक होल्डिंग की एक्सरसाइज शेयर करने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूं। मैं एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे की मां हूं, सीपी बच्चे की मां हूं। और ये थेरेपी वगैरह सब मैं जहां से थेरेपी करवाती थी वहीं से ये सब सीखी हूँ। तो बस अपने बाबू के ज़रिए मैं और शेयर कर रही हूँ ताकि और भी बच्चे को इस वीडियो का जरिए बच्चे को लाभ मिले और वो अपने बच्चे को भी सही से इस तरह की थेरेपी करवा सके और अपने बच्चे को सही कर सके। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपने बाबू के नेक होल्डिंग के लिए जो एक्सरसाइज करती हूँ ये है। इसके लिए आप कोई राउंड गोल वाला तकिया ले सकते हैं। मेरे पास गोल तकिया नहीं है तो मैं 2 पिल्लों को एक साथ ले लेती हूँ। आप तकिया गोल वाला ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा कड़ा तकिया ले, टाइट, ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कड़ा रहेगा तो सही रहेगा। तो इस तरह से मैं 2 तकिया ले ली हूँ। उसके ऊपर से बाबू को इस तरह से बाबू के चेस्ट को उसके ऊपर रखना है और इस तरह से दोनों हाथों को नीचे की ओर इस तरह से अगर इस पोजीशन में अगर आप बच्चे को रखते हैं तो बच्चा खुद गर्दन बार बार ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है और उसकी गर्दन की ये थेरेपी हो जाती है। और ये नेक होल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है। बच्चा खुद गर्दन उठाने की कोशिश करता है। वैसे जब जो बच्चा छोटा है तो इस तरह से आप कोई आवाज़ वाला खिलौना या चमकीला खिलौना या लाइट वाला कोई भी खिलौना दे खाकर बच्चे को दिखाएं तो बच्चा खुद गर्दन ऊपर करेगा। वैसे मेरा बाबू अब बड़ा हो चुका है, वो खुद से गर्दन ऊपर कर लेता है, लेकिन ये छोटे बच्चे के लिए है। जो ज़्यादा छोटा बच्चा है गर्दन झुका के रखता है तो उसे आप कोई खिलौना बजाकर लाइट वाला, आवाज़ वाला, इस तरह से आप गर्दन को ऊपर नीचे करके उठवा सकते हैं। तो ये तो हो गया इस तरह से। और इस तरह से बच्चे को बीच बीच में आप बात भी करते रहें, बच्चे का मूड भी सही रखें। और ये दूसरी है, इस तरह से आप बच्चे के दोनों पैर को अलग करके इस तरह से गर्दन को उठाएं और फिर 1 सेकंड के लिए होल्ड भी रखें। होल्ड करके फिर नीचे की ओर लेटा दें। इस थेरेपी से बच्चे की गर्दन, कमर और हाथ सभी पे प्रेशर पड़ता है और ज़्यादातर बच्चे के नेक होल्डिंग में ये थेरेपी बहुत ही कारगर होती है। तो इस तरह से आप बच्चे को दिन में 2 बार या 3 बार जब टाइम मिले इस तरह से आप करवाएं। बच्चे की नेक होल्डिंग के लिए ये थेरेपी बहुत ही अच्छी है और मैं ज्ञान को इस तरह से करवाती हूँ। मेरा बाबू भी बिल्कुल पहले नेक होल्डिंग नहीं था, मेरे बाबू में हमेशा झुका कर रखता था। और मैं जब से ये थेरेपी करना शुरू की हूँ 1 महीने के अंदर मुझे बाबू में प्रोग्रेस नज़र आने लगा और मेरा बाबू गर्दन उठाने लगा। इस तरह से अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपके बच्चे भी नेक होल्डिंग करने लगेंगे, गर्दन संभालने लगेंगे और ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। इस एक्टिविटी को आप 10 से 15 बार करवा सकते हैं, दिन में 2 बार। और स्टार्टिंग में पहले कम ही करवाएं, पहले 5 से 10 बार करवाएं, फिर धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाएं क्योंकि एक बार में ज़्यादा करने से बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इन बच्चों में थोड़ी सी थकान ज़्यादा आ जाती है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा पड़ता है इनके शरीर में, इसलिए पहले स्टार्टिंग में कम ही करवाएं। अब ये मैंने दोनों पिल्लों को राउंड शेप दे दिया है और ज्ञान को इस तरह से मैं बैठाती हूँ, दोनों पैर अलग करके इस तरह से बीच में। इससे भी नेक होल्डिंग आती है और इससे पीछे हमें बैठना है। बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए पीछे बैठकर बच्चे को सपोर्ट देते हुए कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए हमें इस तरह से होल्ड करके रखना है। इससे भी नेक होल्डिंग आती है और इस तरह से हमें दिन में 2 बार मैं करती हूँ बाबू को और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसे हम करवा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है, शीशे के सामने बच्चे को कोई स्टूल पे इस तरह से बैठाएं और दोनों घुटने के बीच आप तकिया या कोई बॉल, सॉफ्ट बॉल दे दे ताकि दोनों घुटना सटा ना पाए। और इस तरह से आप बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट जितना देर बच्चा रह सकता है और बच्चे के सर और कमर दोनों का बैलेंस बनाना है। दोनों को आप सपोर्ट देते हुए इस तरह से पकड़े, पीछे से सपोर्ट देते हुए और कम से कम 15 मिनट 20 मिनट शीशे के सामने बैठाएं। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इससे बच्चा
टाइट होकर गर्दन को संभाल कर शीशा को देखता है। अगर इस चीज़ को आप लगातार करते हैं 15 से 20 दिन में, तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र ज़रूर आएगा। और फिर इस तरह से आप घुटने को नीचे करके बच्चे के स्टूल पे हाथ रखवा के आप बच्चे के कमर और गर्दन को सपोर्ट देते हुए इसे भी आप शीशे के सामने करवाएं और देखें। बहुत अच्छी थेरेपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारा हर वीडियो आप लोग देख सकें। बच्चे की कोई भी थेरेपी आप बच्चे के खाना खाने के आधा या 1 घंटे के बाद ही करवाएं।